कांचन मिर्दे, पोलीस उपनिरीक्षक, दामिनी पथक प्रमुख, पुलिस आयुक्तालय छत्रपति संभाजीनगर की तरफ से पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार सर, इन्होंने जो ये प्रोग्राम पुलिस दिन सप्ताह निमित्त हमें लेने के लिए जो बोला था, इसमें मौलाना आजाद कॉलेज के जो स्टूडेंट है, इन्होंने इतनी सुंदरता से ये पथनाट्य सादरीकरण किया। जो बेटियों की हत्या की जाती है और वो बेटियों के हत्या के ऊपर जो भ्रूण हत्या बोला जाता है, वो ये इन्होंने यहाँ सादरीकरण किया और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने बताया कि आज लड़कियां कैसे लड़कों से कम हो रही है और उसके लिए रीज़न क्या है, वो सब इन्होंने इसमें से दिखाया। बहुत सारे लोगों ने उसके लिए प्रतिसाद भी अच्छा दिया। तो मैं पहले मौलाना आज़ाद स्कूल के जो स्टूडेंट है और जो टीचर्स है, जो मैनेजमेंट है, इनको मैं पहले धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम हमारे साथ करने के लिए अनुमति दी और बहुत ही अच्छी तरह से इन स्टूडेंट ने ये सादरीकरण किया। जो मैसेज हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते थे, ये पूरा मैसेज इन्होंने पब्लिक तक पहुंचा दिया। धन्यवाद। और दूसरी एक बात है कि अभी फिलहाल संक्रांत चालू है, पतंग जो लोग उड़ा रहे हैं उसमें जो नायलॉन मांझा वापर रहे हैं, तो वो मत यूज़ करिए। यही मैं पूरे आयुक्तालय की तरफ से बोल रही हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बिल्कुल ये नायलॉन मांझा यूज़ मत करिए। और उससे अगर अपने छत्रपति संभाजीनगर में हमारे जो पुलिस आयुक्त सर है, इन्होंने डायरेक्टली नायलॉन मांझा जो यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर गुन्हे दाखिल करने के लिए बोला वाला है और बहुत सारे हुए भी है। तो हम आपको विनती करते हैं कि नायलॉन मांझा मत यूज़ करिए। साथ ही साथ मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, साइबर क्राइम भी बहुत हो रहे हैं। और धन्यवाद। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। भैया को सलाम, भाभी को सलाम, चाचा को सलाम, चाची को सलाम, मामा को सलाम, मामी को सलाम और मामा की बेटी को अरे उनको भी सलाम। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, ले आइए आपका यहाँ रुझान। हम मौलाना आजाद कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको यहाँ फीमेल फर्टिलिटी के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक दिखाने आए। सुनो ए दुनिया वालों, एक कहानी सुनते जाओ। अब मिली उस नन्ही जान की एक निशानी, सुनते जाओ। हमें इस खानदान का वारिस चाहिए, एक बोझ नहीं। ये बोझ नहीं, मेरी जान है, इसे दुनिया देखने दीजिए। करमजली चुप कर, लोग क्या कहेंगे। एक बेटी कभी नहीं। अभी तो मैंने आँख भी नहीं खोली और तुमने रास्ता बंद कर दिया। अभी तो मैंने सांस भी नहीं ली और तुमने दम घोट दिया। मुझे देखने से पहले इतनी नफरत, मुझे मिलने से पहले इतनी शिकायत। मुझे माफ कर दे मेरी नन्ही परी। इस समाज को माँ चाहिए, बीवी चाहिए, बहन चाहिए, पर बेटी नहीं। तुम खुद एक औरत हो। औरत की हत्या करती हो। खुद रानी बन बैठी हो। इस बच्ची की दुश्मन क्यों? मुझे जन्म से पहले ही मार दिया, लेकिन सवाल अभी जिंदा है। अगर बेटी नहीं होगी, अगर लड़की नहीं होगी, तो बहू कौन बनेगी, बीवी कौन बनेगी, माँ कौन बनेगी और बेटी कौन बनेगी? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को दुनिया दिखाऊंगी, उसे जीना सिखाऊंगी, उसे बोझ नहीं, उसका समाज में एक मकाम बनाऊंगी। तुमने
मेरे जीने का हक छीन लिया। मैं रिस्क भी अपना साथ लाती, रहमत बनकर आपकी जन्नत बनाती। जिस मालिक ने तुमको बनाया उसने मेरी उम्र भी तय की थी, लेकिन तुमने मेरा कत्ल किया, मेरे पैदा होने का हक छीन लिया। जुर्म वो क्या था मेरा जिसके बदले तुमने मेरा कत्ल किया? कौन जिगर के टुकड़े को यूं टुकड़े टुकड़े करता है? कौन जिगर के टुकड़े को यूं टुकड़े टुकड़े करता है? इंसान होकर भी ऐसा पाप करता है? पहले तो समाज में लड़कियों को पैदा होने का हक नहीं दिया जा रहा है और आप कहते हैं कि लड़की की तादाद कम हो रही है। दादी की जान पोते में, दादी की खुशी पोते में। बेटी समाज का बोझ क्यों है? जरा सोचो, कभी जहेज के लिए बलि चढ़ी तो कभी जलाई गई, कभी जहेज के लिए बलि चढ़ी तो कभी जलाई गई, कभी कभी कलंक समझी गई। क्या इसीलिए तुम हमें जन्म से पहले मार रहे हो? तस्वूरे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तस्वूरे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। एक लड़की दो खानदानों को मोहब्बत और खिदमत देती है, एक लड़की दो खानदानों को मोहब्बत और खिदमत देती है। मायके में हो तो माँ, बाप, भाई और बहनों को खिदमत देती है, बाप की जन्नत होती है बेटी। ससुराल में हो तो शौहर और उसका खानदान और उसके वंश को संवारती है। हमसे नफरत न करो वरना ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज में लड़की नहीं तो ये समाज कभी पूरा नहीं हो सकता। ये दुनिया अधूरी है, इस दुनिया को हमने अपने पापों से खराब कर लिया। हमें नारी शक्ति को और ताकत देनी होगी, जब ही हम इंसाफ करेंगे। और आज हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं कि नारी को अमानवीयता की नजर से नहीं बल्कि इंसानियत की नजर से देखेंगे। अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती। भारत जैसे देश में आज भी औरतों को बुरा समझा जाता है। औरतों पर होने वाले जुल्म, सितम, जहर और ससुराल के मसाइल की वजह से आज भी बेटी को एक बोझ समझा जाता है। इसी वजह से 899 लड़कियां हैं। बिहार जहां 1000 लड़कों पर 900 लड़कियां हैं, तेलंगाना जहां 1000 लड़कों पर 906 लड़कियां हैं, और अब इस फहरिस्त में महाराष्ट्र भी शामिल चौथे नंबर पर है जहां 1000 लड़कों पर सिर्फ 906 लड़कियों की तादाद है। जहां में हो के पैदा पहले बेटी गाड़ी जाती है, जहां में हो के पैदा पहले बेटी गाड़ी जाती है, गवाह तारीख है बेटों पे दुनिया वारी जाती है। जहां आमद पे बेटे की निछावर जान करते हैं, जहां आमद पे बेटे की निछावर जान करते हैं, मगर अब शिक में मादर में ही बेटी मारी जाती है। ऐ ख़वातीन से हमदर्दी करने वालों, क्या तुम सब जानते हो पिछले 20 सालों में 80 से 90 मिलियन अस्कात हम यानी भ्रूण हत्या करवाई गई, जो सब की सब लड़कियां थी। यानी 80 से 90 मिलियन लड़कियों को इस मुल्क में आने का हक ही नहीं दिया गया। ये किस समाज को औरतों से नफरत है? ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है
सजल में मैं काली रहना बनूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया